हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कंट्रोल फ्लो टूल्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कंटिन्यूज विद द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ द लूप। दोस्तों, कंटिन्यू स्टेटमेंट को हम जो है फॉर लूप के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वाइल लूप के साथ भी जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट को जो है इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से हम यूज़ करते हैं वाइल लूप के साथ और जो है फॉर लूप के साथ। कंटिन्यू स्टेटमेंट का सिंटैक्स जो है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले जो है फॉर लूप के साथ हमने जो है यहाँ पे एक रेंज फंक्शन के ज़रिए से कुछ नंबर्स जनरेट किए हैं और इसके अंदर फॉर लूप की बॉडी में जो है इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट के अंदर जो है हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया है। तो इस कोड के ज़रिए से आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये जो रेंज फंक्शन है ये जनरेट करेगा 10 से लेकर 50 तक। 50 से पहले यानी कि 40 तक जो है ये नंबर्स जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप जो है हमने 10 लगाया है। तो ये 10, 20, 30 और 40 नंबर्स जो है ये 4 नंबर्स जनरेट करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फॉर लूप की बॉडी के अंदर जो है इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या करेगा, जो ही x के अंदर जो वैल्यू आएगी यानी कि जो आइट्रेशन x तक पहुंच जाएगी और x की वैल्यू जो है वो 30 होगी, तो उस टाइम पे जो है ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा, यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। जो ही कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो 30 जो है यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, बल्कि ये लूप जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि लूप प्रिंट फंक्शन तक नहीं पहुँचेगी, बल्कि 30 की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो 30 होने पर कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इस लूप को रीरन करेगा, यानी कि दोबारा से आइट्रेशन स्टार्ट होगी, 30 को स्किप कर देगा। तो इसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 10 है, 20, इसके बाद 30 जो है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि 30 के आने पर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ मूव करता है, जो करंट आइट्रेशन है उसको स्किप कर देता है, यानी कि यहाँ पे 30 को इसने स्किप किया और दोबारा से स्टार्ट करके 40 को जो है इसने प्रिंट किया। तो एक और एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर नम इन रेंज ऑफ 10, 2 से स्टार्ट होकर 10 तक जो है ये रेंज फंक्शन नंबर्स जनरेट करेगा। 2, 6, 8 और 10 जो है वो इवन नंबर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे इफ़ नम mod 2 इज इक्वल टू 0, जब रेंज फंक्शन जो भी नंबर्स जनरेट करेगा उसको हम नंबर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका रिमाइंडर जब 0 आता है तो वो इवन नंबर कहलाएगा हमारे पास, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 रिमाइंडर जो है वो 0 आता है, तो ये हमारे पास इवन नंबर कहलाता है। तो इसी तरह जितने भी इवन नंबर्स हैं उनके आने पर जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट हमने लगाया है कि लूप जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेगा। एल्स में जो है वो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे नंबर को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास अगर 0 नहीं आता है तो उस टाइम पे जो है वो नंबर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने स्टेप जो है वो नहीं लगाया है, तो 2 से लेकर 10 तक यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो है नंबर्स ये फंक्शन जनरेट करेगा। तो बाकी के जो नंबर्स हैं मसलन 3 है, 5 है, 7 है, इसी तरह 9 है, वो नंबर्स यहाँ पे प्रिंट होंगे। और नम यानी कि 3 इज़ नॉट इवन नंबर, 5 इज़ नॉट इवन नंबर, 7 इज़ नॉट इवन नंबर एंड 9 इज़ नॉट इवन नंबर। तो बाकी के जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होंगे। और उसके बाद जो है कंटिन्यू यानी कि लूप दोबारा से कंटिन्यू करेगा। जब भी ये जो नम है ये अगर इवन नंबर है तो उस टाइम पे जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट नंबर को प्रिंट करने के बाद लूप को दोबारा से स्टार्ट करेगा। ये वाली लाइन जो है वो प्रिंट नहीं होगी, कंडीशन के फॉल्स होने की सूरत में जो है ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। तो इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, मज़ीद जो है हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। फॉर n इन रेंज ऑफ 5, ये रेंज फंक्शन जो है वो 0 से लेकर 4 तक नंबर्स जनरेट करेगा, यानी कि 5 नंबर्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ n डबल इज़ इक्वल टू 3, यानी कि n के अंदर जो वैल्यू आएगी आइट्रेशन के बाद सबसे पहले 0 आएगी,
फिर 1, फिर 2, फिर जब 3 वैल्यू इस n नंबर के अंदर आ जाएगी, n वेरिएबल के अंदर, तो n की वैल्यू जो है हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, यानी कि 3 इज़ नॉट प्रिंटेड कंटिन्यू। यहाँ पे जो है ये मैसेज प्रिंट होगा 3 की जगह पे 3 इज़ नॉट प्रिंटेड कंटिन्यू, यानी कि ये दो दोबारा से स्टार्ट करेगी और 4 प्रिंट होगा। इस जो एग्ज़ाम्पल है या इस कोड का आउटपुट जो है वो 0, 1, 2, 3 की जगह पे जो है वो 3 इज़ नॉट प्रिंटेड ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके बाद 3 दोबारा से प्रिंट नहीं होगा बल्कि डायरेक्ट कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं होगा, ऊपर जाके लूप दोबारा चलेगी और जो है 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद डिस्कस करते हैं दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। ब्रेक स्टेटमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट ब्रेक द लूप इफ़ द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप यानी कि वाइल लूप या फॉर लूप को ब्रेक कर देता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है जब हम उसके अंदर कोई कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन अगर ट्रू होने की सूरत में जो है वो वाइल लूप या फॉर लूप को ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक कीवर्ड। तो इसका सिंटेक्स जो है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले फॉर लूप को हम देखते हैं। फॉर एक्स इन ए बी सी डी ई एफ जी, यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो है मैंने बनाई है और इसमें से जो है हम इन वैल्यूज़ को आइट्रेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब इफ़ x इज़ इक्वल टू सी, जब आइट्रेशन स्टार्ट होने के बाद a प्रिंट होगा, b प्रिंट होगा, इसी तरह जब c की बारी आएगी तो उस टाइम पे जो है c की जगह पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि द वैल्यू इज़ फाउंड। हमें c चाहिए था तो इस स्ट्रिंग में से हमें जो है c मिल गया है और यहाँ पे जो है x की जगह पे c की वैल्यू प्रिंट होगी। द वैल्यू इज़ फाउंड c, यहाँ पे c प्रिंट होगा। इसके बाद जो है ये लूप टर्मिनेट होगी। तो यहाँ पे इस कोड का मकसद है हम किसी भी स्ट्रिंग में से कोई भी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हम लूप के ज़रिए से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से c को प्रिंट करना चाहते थे, जब भी हमें c मिल गया तो इसके बाद हम जो है वो लूप को टर्मिनेट करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे वाइल लूप की जो है एग्जांपल है वाइल ट्रू, ये इनफाइनाइट लूप कहलाता है। इसमें जब तक हम इसको ब्रेक ना करें इस लूप को, ये लूप जो है वो चलता रहेगा इनफाइनाइट। तो यहाँ पे पास के नाम से एक वेरिएबल और यूज़र से जो है मैंने एक इनपुट लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटर योर पासवर्ड। जब यूज़र पासवर्ड जो है इंटर करेगा और पासवर्ड जो है वो 1 2 3 4 5 इसके इक्वल होगा तो यूज़र को एक मैसेज जो है वो प्रिंट होगा करेक्ट पासवर्ड के नाम से। ये जो मैसेज है ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और इसके बाद जो है ये लूप वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अदरवाइज़ ये बार बार उस यूज़र से जो है पासवर्ड मांगती रहेगी और ये वाली मैसेज जो है वो प्रिंट होती रहेगी, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो ये हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप के साथ। जब हम कोई लॉगिन फॉर्म बनाते हैं तो उस टाइम पे जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़र से हम बार बार जो है पासवर्ड मांगते हैं या यूज़र से बार बार पासवर्ड जो है हम पूछते हैं जब तक यूज़र जो है वो सही पासवर्ड इंटर ना करे। अच्छा, तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को जो है फॉर लूप के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और रेंज फंक्शन की मदद से हम जो है कुछ नंबर्स जनरेट करेंगे यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक। अब ये रेंज फंक्शन जो है ये नंबर्स जनरेट करेगा हमारे लिए 0 से लेकर 9 तक और उन नंबर्स को हम आइट्रेट करेंगे फॉर लूप के ज़रिए से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है इनको प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट फंक्शन की मदद से यहाँ पे मैं x के अंदर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको प्रिंट कर देता हूँ। तो आउटपुट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक जो है वो नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं। अब फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ से जो है 5 को स्किप करना चाहते हैं, यानी कि 5 को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ x इज़ इक्वल टू 5, यानी कि जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी तो उस टाइम पे जो है वो कंटिन्यू करें, यानी कि x की वैल्यू को प्रिंट न करें। जब x की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी तो उस टाइम पे जो है वो कंटिन्यू करना है, यानी कि प्रिंट
नहीं करना है x की वैल्यू को, बल्कि x की वैल्यू जो है 5 होने पर दोबारा से इस लूप को स्टार्टिंग से चलाना है। तो यहाँ पे जो है एल्स की बॉडी में हम लिखेंगे प्रिंट फंक्शन को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये प्रिंट फंक्शन x की वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करेगा। सबसे पहले 0 को प्रिंट करेगा, वो फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्रिंट हो जाएंगे उस वक्त तक जब तक ये कंडीशन फॉल्स है। तो जब x की वैल्यू जो है वो आइट्रेट होकर 5 हो जाएगी तो उस टाइम पे इफ़ की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे 5x के अंदर अगर वैल्यू 5 आ जाएगी तो 5 इज़ इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है। तो उस टाइम पे जो कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे हमने लिखा है ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये लूप को जो है वो दोबारा से कंटिन्यू करेगा शुरू से, यहाँ से नीचे जाने नहीं देगा। तो ये जो x की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट होनी चाहिए थी वो प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप को यहाँ से नीचे जाने नहीं देगा बल्कि दोबारा से कंटिन्यू करेगा शुरू से। एल्स में यानी कि जब इसकी ये जो कंडीशन है इसकी यह फॉल्स होने की सूरत में एल्स की बॉडी जो है एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर जो है वो x की वैल्यूज़ प्रिंट होती जाएंगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है। इसी तरह अगर हम कोई और वैल्यू भी अगर प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें एल इफ़ में हम लिखते हैं एल्स इज़ इक्वल x इज़ इक्वल टू 3 को भी हम जो है वो प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भी जो है हम कंटिन्यू यूज़ करेंगे। तो जब यहाँ पे हम 3 पे भी हम कंटिन्यू करते हैं तो 3 भी यहाँ पे जो है वो प्रिंट नहीं होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू चेक की जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो 0 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, 0 इज इक्वल टू 3 ये भी फॉल्स, तो यहाँ पे जो है सीधे 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह जब 5 की वैल्यू आएगी तो 5 यहाँ पे ट्रू, तो कंटिन्यू यानी कि 5 को प्रिंट नहीं करेगा। यहाँ से नीचे कोड जो भी कोड है वो प्रिंट नहीं होगा। तो कंडीशन ऊपर जो फोर लूप है हमारे पास ये दोबारा से कंटिन्यू करेगी, शुरू से आइटरेट करेगी। इसी तरह जो है x की वैल्यू जब 3 आएगी तो 3 जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो एल्स में एल इफ़ में जाएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 3 है तो 3 यहाँ पे जो x की वैल्यू और ये जो 3 है ये दोनों इक्वल है, यानी कि 3 इज़ इक्वल टू 3। तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट चलेगा और लूप को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू करेगा। तो जब नेक्स्ट में x की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 इज़ इक्वल टू 5 ये कंडीशन भी फॉल्स, 4 इज़ इक्वल टू 3 ये कंडीशन भी फॉल्स। तो एल्स में जो है x की वैल्यू 4 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आउटपुट पे हमारे पास जो है वो 3 और 5 दोनों को हमने स्किप कर दिया कंटिन्यू स्टेटमेंट के ज़रिए से। तो इसी तरह हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं फॉर लूप के साथ। जो है हम जो कुछ वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से जिनको हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं उनको हम कंडीशन के ट्रू होने पर कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उन वैल्यूज़ को स्किप कर देते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम जो है वो फॉर लूप को ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे हम n के नाम से एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। इन रेंज फंक्शन को जो है हम यहाँ पे कॉल करेंगे और रेंज फंक्शन में हम जनरेट करेंगे 0 से लेकर, बल्कि हम यहाँ पे 5 से लेकर जो है वो 30 तक नंबर्स जनरेट करेंगे और स्टेप हम रखेंगे 5 की, यानी कि 5, 10, 15, 20, 25, 25 तक, 5 से लेकर 25 तक जो है ये नंबर जनरेट करेगा 5 के स्टेप पर, यानी कि 5, 10, 15, 20 और 25। तो इसको जब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इसको सबसे पहले प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं प्रिंट फंक्शन को n पास करता हूँ तो ये प्रिंट करेगा 5, 10, 15, 20 एंड 25। फ़र्ज़ करें अब यहाँ से जो है हमने 15 को स्किप करना है, 15 को हमने प्रिंट नहीं करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 15, यानी कि जब भी n की वैल्यू जो है वो 15 होगी तो उस टाइम पे आपने कंटिन्यू करना है, यानी कि n की वैल्यू को प्रिंट नहीं करना है। एल्स में जो है हम प्रिंट करेंगे n की वैल्यू को। तो इसको हम जो है एल्स की बॉडी में लिख देते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है 15 गायब हो गया, 5, 10, 20 एंड 25। तो 15 को हमने स्किप किया इस कंटिन्यू स्टेटमेंट की मदद से। तो इस तरह से हम यूज़ करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट फॉर लूप के साथ। किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पर जो है हम उसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, यानी कि हम लूप को दोबारा से चलाना चाहते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इसके बाद हम जो है ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ
मूव करेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट और जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट तकरीबन इसी तरह से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो लूप को दोबारा से चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कुछ वैल्यूज़ को जो है हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्किप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो लूप को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ x के नाम से ही, तो इसको भी हम जो है रेंज फंक्शन की मदद से कुछ नंबर्स जनरेट करेंगे 0 से लेकर चलो हम यहाँ पे कर देते हैं 9 तक ही। तो अब यहाँ पे जो है मैं किसी भी नंबर्स के ऊपर वो लूप को ब्रेक करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 7, यानी कि 7 के आने के बाद, यानी कि 7 प्रिंट होने के बाद जो है हम लूप को ब्रेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे ब्रेक, कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। तो जब इसकी वैल्यू जो है वो 7 तक पहुँच जाएगी तो उस टाइम पे जो है लूप को ब्रेक करना है। एल्स में हम जो है लिखेंगे प्रिंट नंबर्स को जो है हम प्रिंट करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x। तो अब ये लूप क्या करेगा, सबसे पहले जो है x आइट्रेट करके इस रेंज फंक्शन में से 0 से लेकर 9 तक नंबर्स को जो है इस x के अंदर आइट्रेट करते हुए स्टोर करेगा। और जो ही x की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी तो लूप को ब्रेक कर देगा। एल्स में जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट होती जाएंगी। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 6 तक इसने जो है नंबर्स जनरेट किए और 7 को जो है इसने प्रिंट नहीं किया। क्यों? अब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 7 होने पर हमने 7 को प्रिंट नहीं करना है बल्कि 7 के आने पर इसको ब्रेक करना है। तो ये 0 से लेकर 6 तक जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा और जो ही x की वैल्यू 7 हो जाएगी तो इस टाइम पे लूप ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से डायरेक्ट लूप टर्मिनेट होगी। x की वैल्यू यहाँ पे 7 प्रिंट नहीं होगा। अगर हम 7 को प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है हम एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट वैल्यू फाउंड, हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू, सॉरी स्ट्रिंग के अंदर हमने लिखना है वैल्यू फाउंड। इसके बाद यहाँ पे चलो अगर वैल्यू भी अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं x। तो जब x की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी तो वैल्यू फाउंड यहाँ पे वो 7 प्रिंट होगा और इसके बाद जो है वो लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 7 पे हम जो है वो ब्रेक करना चाहते थे, तो 7 के आने के बाद इस इफ़ की बॉडी के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होगा और इसके बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वैल्यू फाउंड x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू फाउंड 7 यहाँ पे प्रिंट हुआ। हम 7 को चेक कर रहे थे, जो ही x की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी तो उसके बाद हम लूप को ब्रेक करना चाहते थे तो हमने लूप को ब्रेक कर दिया यहाँ पे। इसी तरह हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को लूप को टर्मिनेट करने के लिए। अच्छा, तो इसके बाद हम जो है यहाँ पे एक लिस्ट मैंने बनाई है, इसको हम कैसे फॉर लूप के ज़रिए से आइट्रेट करते हैं और यहाँ से हम किसी भी वैल्यू के मिलने पर जो है लूप को टर्मिनेट करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप को यूज़ करता हूँ फॉर एक्स इन, जो है पहले हम रेंज फंक्शन की मदद से देख रहे थे, अब यहाँ पे जो है हम इस लिस्ट में से वैल्यूज़ को जो है या आइटम्स को आइट्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा इस x के अंदर या जो इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए से लेकर f तक जो है हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अब फ़र्ज़ करें कि ए से लेकर जो है हम डी तक प्रिंट करना चाहते हैं ब्रेक कीवर्ड की मदद से। तो हम यहाँ से जो है ए बी सी या हम इस लिस्ट में से कोई भी नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट। फॉर लूप के अंदर हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और इसको हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे सी। ठीक, जब भी सी हमें मिल जाएगा तो उस टाइम पे हम सबसे पहले तो एक मैसेज जो है वो प्रिंट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैसेज से पहले भी हम यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो प्रिंट करेंगे। जो भी x की वैल्यू होगी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे c है तो c हम प्रिंट करेंगे। इसके बाद जो है
हम यहाँ पे एक मैसेज इस फाउंड के नाम से जो है वो प्रिंट करेंगे। और इसका इंडेक्स भी अगर हम चाहते हैं प्रिंट करना, सॉरी इंडेक्स भी अगर हम चाहते हैं प्रिंट करना, तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इंडेक्स फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे एल डॉट इंडेक्स ऑफ एक्स, ठीक, इंडेक्स ऑफ सी भी कर सकते हैं और एक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल कर दिया, एक्स की वैल्यू जो है वो सी होने पर सी यहाँ पे प्रिंट होगा। तो सी इज़ फाउंड इन इंडेक्स, यहाँ पे जो है वो इंडेक्स प्रिंट होगा। ये एल डॉट इंडेक्स फंक्शन जो है वो इस एल का जो इंडेक्स सी है, सी का जो इंडेक्स है वो यहाँ पे प्रिंट करेगी। यानी कि एक्स की वैल्यू जो भी हो यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसकी इंडेक्स नंबर भी जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद हम जो है वो इस लूप को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक कीवर्ड की मदद से। अगर इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको भी हम प्रिंट करना चाहते हैं, यानी कि जब तक हमें सी न मिले, सी से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको भी प्रिंट करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एल्स, और एल्स के अंदर जो है हम इस प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे एक्स पास करेंगे। यानी कि सबसे पहले ए जो है वो इस लिस्ट में से फॉर लूप की मदद से हम ए को चेक करेंगे। ए एक्स के अंदर स्टोर होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो ए इज़ इक्वल टू सी, कंडीशन हमारे पास फॉल्स, एल्स में जाएंगे और यहाँ पे जो है वो एक्स की वैल्यू यानी कि ए प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह बी प्रिंट होगा। इसी तरह जो ही एक्स की वैल्यू एक्स की जो वैल्यू है वो सी हो जाएगी, तो कंडीशन ये वाली कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी, यानी कि सी इज इक्वल टू सी। तो उस टाइम पे यहाँ पे सी प्रिंट होगा, इज़ फाउंड इन इंडेक्स, और यहाँ पे सी की जो इंडेक्स है वो भी प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद जो है वो लूप ब्रेक होगी हमारे पास फॉर लूप, और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स या आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं ये प्रिंट नहीं होंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए प्रिंट हुआ, बी प्रिंट हुआ, और सी के बाद जो है वो वाई की वैल्यूज़ यानी कि डी ई एफ प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि सी के बाद जो है हमने लूप को ब्रेक कर दिया है इस ब्रेक कीवर्ड की मदद से। तो सी इज़ फाउंड इन इंडेक्स 2। तो इस तरीके से जो है हम किसी भी डेटा से कोई भी वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो फाइंड भी कर सकते हैं, और वो किस इंडेक्स में मौजूद है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम लूप को ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ब्रेक भी कर सकते हैं, और अगर हम लूप को कंटिन्यू करना चाहें तो हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अगर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दूँ तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, इस सी को जो है सी के साथ ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और इसको कंटिन्यू भी करेगा। तो आप देख सकते हैं सी इज़ फाउंड इन इंडेक्स 2 कंटिन्यू, यानी कि दोबारा से इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स या आइटम्स मौजूद थे वो भी प्रिंट हो गए, क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया था। अब अगर यहाँ पे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट ना लगाएं तो क्या होगा, सी इज़ फाउंड इन इंडेक्स 2, इसके बाद भी जो है वो सी प्रिंट हो जाएगा। तो रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉरी इसने अच्छा यहाँ पे जो है हम एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन के ट्रू होने पर जो है वो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अब अगर हम इसको यहाँ लूप से बाहर अगर रखें तो जो है वो एल्स की बॉडी यहाँ पे भी जो है वो सी 2 दफ़ा से प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंपल ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ब्रेक कीवर्ड, और इसकी मदद से हम जो है लूप को ब्रेक कर सकते हैं।